असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा राहुल गांधी को पागल आदमी बतला रहे हैं। राहुल गांधी एक पागल है, पागल था, वो पागल ही रहेगा। राहुल गांधी का साथ क्या बात करें, वो बार बार चुनाव हारते हैं, फिर थोड़ा दिन हल्ला करते हैं, मीडिया उनको प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाते हैं, फिर फॉरेन चला जाता है। पागल का बारे में आप क्या सरसा करें। अब राहुल गांधी पागल आदमी है या पूरी की पूरी भगवा ब्रिगेड जिन्हें राहुल ने पागल बना रखा है। राहुल के मुद्दों पर ये अब चलने लगे हैं, राहुल के मुद्दों को मानने लगे हैं। आप लगातार बीते कुछ महीनों से देख रहे होंगे ये राहुल के जाल में फंसते जा रहे हैं। हाल में जब राहुल ने 22 अगस्त को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, वहां पर एक बिटिया ने हॉस्टल का मुद्दा उठाया कि हॉस्टल में 30 साल तक की उम्र तक रहने की इजाजत होती है, परमिशन होती है, इसे बढ़ाया जाए। राहुल ने उनसे पूछा कितना समय, तो उन्होंने कहा 5 साल और बढ़ाया जाए। और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। भाग आए तिथं नहीं है मांजरी कोंडवा, और इस वजह से जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते। तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय। तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी तुम्हाला जे आता निवेदन दिलं आहे त्याचा विचार करून तुम्ही आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करून आमचा मागण्या सोडवण्याचा प्रयत्न कराल। थँक्यू। तो बताओ ओके, इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपको लिए लाए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है और आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफ़ी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। क्या मेन डिमांड क्या है? इनका डिमांड एक बार प्लीज़ आप फिर से, क्योंकि मेन डिमांड क्या है? मेन क्या डिमांड? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम मुझे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक भी हम म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक उनको है। 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 ईयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हमें चाहते कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने आप मुझे वहाँ बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे और बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि अब इस तरह के हॉस्टल्स में रहने की उम्र 35 साल तक बढ़ा दी गई है, सीमा बढ़ा दी गई है। तो अगर हेमंता कह रहे हैं कि राहुल पागल आदमी है, तो राहुल पागल आदमी नहीं है। राहुल वो आदमी है जिन्होंने आप लोगों को पागल बना रखा है, आपके दिन का चैन और रात की नींद को उड़ा रखा है। तो राहुल पागल हुए या आप लोग जो राहुल के जाल में, राहुल के बुने जाल में फंसते जा रहे। गृह मंत्री के पास अभी तक जवाब नहीं मिला। वो अलग अलग लोगों से जवाब दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि देश जवाब चाहता है।
और जब देश जवाब चाहता है तो जवाब देना पड़ता है, सत्ता को झुकना पड़ता है। और बीती 20-21 जुलाई से हम इस तरह के नजारे को देख रहे हैं। सत्ता प्रतिष्ठान की हालत खराब है। जयपुर से पटना तक जिस तरह से छात्र आंदोलित हैं, बच्चे आंदोलित हैं, 6 साल का बच्चा पुलिस का नाक मदन कर दिया। देखिए जैन अल्फा, ये देखिए जैन अल्फा, मैदान में जैन अल्फा, ये लड़का बहुत ज्यादा वायरल है और आज आंदोलन में उतरा हुआ है। ये देखिए, अरे दूर, ये देखिए जैन अल्फा। क्या हुआ बाबू, बोलो क्या हुआ? छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। ये माथा कटाई, उसका आदेश किसने दिया था? ये कहाँ देखिए अब लगातार बच्चे सरकार पर सब जवाब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहने का हुआ है, हमको भी पता है, उसी का हम जवाब मांगना। तुमको भी चोट लगा है क्या बाबू? नहीं, हमको तो चोट नहीं लगा। तो पुलिस तुमको पकड़ रही थी क्या? तुम वायरल हो जाए, पुलिस तुमको उठाने जा रही थी। ये देखिए बच्चा जो है, हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था, तो क्या ये साथी मुख्यमंत्री से बच्चा भी नहीं संभलता? तो इसकी बात याद है ना, किसी का आप माथा पड़वा दीजिएगा। छात्रों के लिए बोल रहे हो तुम? तो बच्चा क्रांति देखने को मिल रही है। और जब बच्चा क्रांति देखने को मिलती है तो सत्ता प्रतिष्ठान के पसीने छूट जाते हैं कि इन बच्चों पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसका हमला करवाएं, किसकी टीम इसके पास भेजें जो इससे पूछे कि भाई कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो बच्चों पर, युवाओं पर क्या आरोप लगाओगे? एक पूर्व दिल्ली का एसीपी है वेद भूषण, 3 हफ्ते पहले का वीडियो सुबह देखा। इससे पहले वाले वीडियो में उसका वीडियो मैंने इंसर्ट किया है। तो वो आदमी तो बिल्कुल पगला सा दिख रहा था, कह रहा था हमारे पास पैलेट गन है, हमारे पास AK-47 है, दिखाने के लिए थोड़ी रखी है। हाँ, एक बार एक पहले तो मैं आता हूं, जो पैलेट गन की बात आ रही थी, ये पैलेट गन भारत सरकार के पैसे से खरीदे गए हैं और जो मैडम अलका बैठी है इनके टाइम में ही खरीदे गए हैं। और इसका इस्तेमाल पहले, क्या गलत हाँ, बोल रही रागिनी मैडम बैठी हुई है, इनके पैलेट गन का समय में यूज ही कब करना होता है ये अच्छा, मेरे को पता है, पर आप झूठ बोल रहे हैं। पैलेट गन खरीदे गए हैं और ये पैलेट गन का कौन इस्तेमाल किया गया? यदि संसद में घुसता तो गोली चलती। आप क्या सोच रहे हैं कि आप गोली ये दी गई है, थानों में रखी हुई है, ये सजाने के लिए दी गई है? अरे कमाल कर रहे हैं वेद भूषण जी, प्लीज ऐसी भाषा मत बोलिए। वेद भूषण जी प्लीज, अपने ही देश के बच्चे हैं, अच्छा ऐसी भाषा बोल रहे हैं आप, प्लीज ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल इनोसेंट बच्चे हैं जो पार्लियामेंट में घुस जाते, रैंसैक कर देते। फिर यही लोग हैं जो पुलिस को कोसते कि पुलिस निकम्मी है और बेकार है। पार्लियामेंट के अंदर ये कैसे घुस गए बच्चे, हमारे फूल जैसे बच्चे। ये जो मैं इसलिए दिखा रहा था, उनको जो दर्द हुआ, इसमें प्रोसीजर बताया गया कि पुलिस कैसे काम करेगी। फर्स्ट बैरिकेड पर क्या होगा, सेकंड बैरिकेड पर क्या होगा, थर्ड बैरिकेड पर क्या होगा। रागिनी एक कमेंट करिए, फिर आगे जा रहा हूं। रागिनी एक कमेंट करिए, क्या है पुलिस के लिए, क्या गोली? रागिनी जल्दी से। रागिनी, मुझे लगता है कि वेद प्रकाश जी सीधा अमित शाह जी से ट्रेनिंग लेकर आज आपके शो पर आए हैं, इसीलिए इतनी संवेदन शून्य बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई बारूद को संभाल के रख, समय बदल रहा है, ये तेरे भी काम आ सकती है। इसलिए जो सत्ता प्रतिष्ठान के पिट्ठू हैं, बड़े बड़े अधिकारी, इनका दिमाग भी चल गया है। ये तानाशाही भाषा में बात कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है देश का माहौल बदल चुका है। लंका लग जाएगी, भागते फिरोगे। तो इस तरह की बातें मत करो। और इस समय जब गृह मंत्री ऐसी बात नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है? वेद भूषण जैसे पूर्व अफसरों की, एसीपीस की। इसलिए धमकी मत दो बच्चों को, युवाओं को धमकी मत दो। ये तुम्हारी धमकियों में आने वाले नहीं है। एक बार पैलेट चल गई ना, 10 घायल हो गए ना, इसका नतीजा भुगतना। पटना में AK-47 चली ना, उसका परिणाम भुगतना। समय बहुत चुनौतीपूर्ण आने वाला है, इसलिए आसमान की तरफ मत थूको, सूरज की तरफ मुंह करके मत थूको, तुम्हारे मुंह पर गिरने वाला है। तो होश में आ जाओ और राहुल गांधी को पागल बताने की अपेक्षा अपने गिरेबान में झांको।
कि तुम राहुल के बुने हुए जाल में किस तरह से फंसते चले जा रहे हो। छात्र आक्रोशित हैं, बच्चे आक्रोशित हैं, देश आक्रोशित है। कब तक बचोगे? कब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करोगे? कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? कब तक एनटीए ऐसे पेपर सेट करवाता रहेगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा? एआई से करवाएगा, उसमें गलतियां करेगा। तो इस तरह की मूर्खताओं को ज्यादा दिनों तक ये देश बर्दाश्त करने वाला नहीं। इसलिए धमकी मत देना और राहुल को पागल आदमी मत बतलाना। राहुल ने तुम्हें इतना पागल कर दिया है कि संसदीय कार्य मंत्री तालाब में छलांग लगा रहे। अपनी फिटनेस दिखाने के लिए गिरिराज सिंह पहनावा बदल रहे, पोनी टेप बांध रहे, कह रहे हैं कि मैं न्यू बॉर्न बेबी हूं। मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान हूं। क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। तुम्हारी हवा टाइट है, इसलिए राहुल को पागल आदमी बतलाने की अपेक्षा अपने गिरेबान में झांको और जनता की आवाज को सुनो, छात्रों की आवाज को सुनो, बच्चों की आवाज को सुनो। वो चाहते क्या हैं? वो शिक्षा में किस तरह का बदलाव चाहते हैं? किस तरह का स्कूल चाहते हैं? कैसी व्यवस्था चाहते हैं? इस सड़ी गली व्यवस्था को तो अब त्यागना ही होगा, क्योंकि देश में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद से। नमस्कार।